हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शायद जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। दोस्तों फिलहाल हम लोग हैं मालवा के खूबसूरत से शहर इंदौर में, और आज का अपना सफ़र शुरू होने वाला है काशी महाकाल एक्सप्रेस में। इंदौर से लेकर बनारस तक एंड टू एंड हम इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। जब शुरुआती दिनों में ये ट्रेन लॉन्च हुई थी ना, तभी एक प्राइवेट ट्रेन थी, पर आज इसे इंडियन रेलवेज़ ही ऑपरेट कर रहा है। ये गाड़ी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया लिटरली। मेरी मोस्ट फेवरेट टैक्सी वाली चाय। तुझसे मुझे दूर से कहना पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बात कीजिए इस ट्रेन की खासियत की ना, तो ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करती है। इंदौर के पास पड़ने वाला ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा आपका उज्जैन जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और तीसरा जहाँ इसका डेस्टिनेशन है काशी विश्वनाथ। चलिए फिलहाल चलते हैं। अपना कोच आज B7 है, साइड लोअर सीट है, सीट में अपना सफ़र होने वाला है। चलते हैं, सबसे पहले इंटीरियर देखते हैं और फिर जर्नी को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का अपना कोच, और जस्ट साफ़ सफाई हुई है ट्रेन की, क्योंकि अभी जस्ट बनारस से आई है और आधे घंटे में निकल जाती है। तो ये है खूबसूरत से इंटीरियर्स अपने कोच के, और ये साइड लोअर बर्थ होने वाली है अपनी। कोच काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये खड़ी है अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पे, जो मेन प्लेटफॉर्म से 1, 2, 3, 4 इधर आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रेन यहीं पे आती है 5 नंबर पे, और यहीं से बन के वापस निकल जाती है। ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, 1, 2, 3, 4, बट फिर भी। वैसे 10:15 का हमारा डिपार्चर है, तो मैंने साउथ इंडियन कुछ मंगवा कर रख लिया था जोमेटो से, इसका भी रिव्यू आपको करके देंगे। हाँ जी, तो लगेज वगैज सेटल कर दिया है, बस डिपार्चर की तैयारी है। अब एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, पूरी जर्नी में खाना पीना हम लोग एंजॉय करते हुए जाएंगे। जब ये ट्रेन लॉन्च हुई थी तब इसमें खाना इंक्लूड था टिकट में, पर आजकल इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ट्रेन में पेंट्री कार है। देखते हैं पूरे रूट में खाना कैसा मिलता है, पूरा एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी आप सभी के साथ हम लोग मिल के एंजॉय करेंगे। चलिए लेते हैं अब डिपार्चर इंदौर से। तो करीब अपने समय से 17 मिनट की देर से हम लोग निकल रहे हैं अब इंदौर रेलवे स्टेशन से। ये है इंदौर की पिट लाइन्स, जहाँ पर ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाता है। सामने खड़ी है इंदौर पटना एक्सप्रेस। तो चलिए इंदौर से तब हम लोग निकल चुके हैं। अब बारी है कुछ खाने पीने की, तो मैंने ये जो साउथ इंडियन मंगवाया था ये खाएंगे। बाकी ट्रेन में अभी पनीर पकोड़ा और पोहा वगैरह ऐसी चीज़ें बिकना चालू हो चुकी है। अब बात करते हैं उज्जैन तक के रूट की। तो बाकी नॉर्मल ट्रेन ना वाया देवास होते हुए उज्जैन तक का सफ़र तय करती है। हमारी ये ट्रेन वाया फतेहाबाद होते हुए जाएगी उज्जैन तक, जो कि एक शॉर्ट रूट पड़ता है जहाँ तक मुझे पता है। तो यार जितनी बार भी मैं इंदौर से यात्रा करता हूँ, ये रमेश के जो साउथ इंडियन खाना है ज़रूर से ट्राई करता हूँ, और ये हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। मैं आप सभी के लिए रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग इंदौर से निकलना है, तो मतलब साउथ इंडियन अगर प्रेफर करना है तो ये आप खा सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं फतेहाबाद चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन को, और यहाँ से जो शॉर्ट रूट रतलाम की ओर निकलता है वो अलग हो जाएगा। हम लोग उज्जैन की ओर बढ़ जाएंगे। सामने जो रूट आपको अलग होता हुआ नज़र आ रहा है वो निकल जाता है रतलाम की तरफ, बड़नगर होते हुए। हम लोग अब इधर निकल रहे हैं उज्जैन। तो करेंटली अभी समय हो चुका है 11:30। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने समय से मात्र 15 मिनट की देरी से उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाबा महाकाल की नगरी में हम लोग पहुंच चुके हैं। और एक बार फिर से सारे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जय श्री महाकाल। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन जो है डायरेक्टली अब भोपाल जाके रुकेगी। खाने पीने की अगर बात कीजिए तो पेंट्री सर्विस चालू है, आपको नाश्ता मिल ही जाएगा। साथ साथ खाने पीने के भी ऑर्डर लेने के लिए पेंट्री की तरफ से आ रहे थे। अब मैंने तो अभी थोड़ा सा नाश्ता हेवी कर लिया, तो अब मेरी इच्छा नहीं है। वैसे उज्जैन के बारे में अगर और बात की जाए तो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से
आपको अलग अलग जगह के लिए लाइन जाती हुई नज़र आएगी, जैसे कि मक्सी के लिए यहाँ से लाइन निकल जाती है, यहाँ से इंदौर के लिए लाइन अलग निकल जाती है देवास होते हुए। वैसे हाँ, एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग रिसेंट में अगर आ रहे हैं उज्जैन, तो महाकाल लोग ज़रूर से विज़िट कीजिए। मैंने अपने पिछले कई ब्लॉग्स में रिकमेंड किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया और वाकई में तारीफ़ काबिल है वो, तो रिकमेंडेड है, याद रखिएगा, ज़रूर से आइए और बहुत जल्द आइए। फिलहाल चलिए, सिग्नल हो गया, निकलते हैं यहाँ से भी। तो करीब 170 किलोमीटर के लिए नॉन स्टॉप हमारी ट्रेन अब भागेगी। मक्सी, सीहोर, सुजालपुर ऐसे स्टेशंस को स्किप करते हुए पहुँचेगी संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन। अभी समय हो रखा है करीब दिन के 2 और असल पहुंचने का समय हमारा है 2:20 का। बाकी ये धूप बहुत प्यारी लगती है यार, ठंड इतनी है ना कि आप लोग मेरे इस जैकेट से पहचान सकते हैं कि कोच के अंदर भी मैंने इसे उतारा नहीं है। सूरज एकदम पूरी तरीके से भी तीखी धूप दे रहा है, बट फिर भी मन नहीं हो रहा खोलने का। तो शार्प 2 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन, यानी कि भोपाल। एक तरीके से स्टेशन को भोपाल का बाईपास भी कहा जा सकता है। वैसे यहाँ पर हमारी ट्रेन आराम से रुकेगी अभी, क्योंकि 20 मिनट तो बिफोर टाइम है और 5 मिनट का तो हॉल्ट है, तो लगभग आधे घंटे के आसपास रुकेगी। चलिए, सबसे पहले अब मन हो रहा था चाय ली जाए, कि दिन का माहौल है यार। कोच पे सब सो चुके हैं ना, हल्की फुल्की मुझे भी नींद आने लग रही थी। मैं सोचा नहीं यार, उतर के चलो फटाफट चाय वाय पीते हैं थोड़ा। देखिए जी, मोस्ट ऑफ टाइम ना मैंने अपनी जर्नी के दौरान स्टेशन को रात में पार किया और बहुत समय बाद आज दिन में आया हूँ, तो स्टेशन तो मुझे उतना डेवलप लगा नहीं है। मतलब कुछ बहुत खास इतनी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ देखने को नहीं मिल रही है। बेसिक से स्टॉल हैं, मतलब 2 या 3 स्टॉल दिख रहे होंगे, पर हाँ एक चीज़ है कि इडली वगैरह ये सब खाने की चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है और चाय वगैरह मिल रही है। बाकी स्टेशन उतना डेवलप नहीं है। चलिए, यहाँ हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में टाइम है, तब डिस्कस करते हैं इस ट्रेन के बारे में, आखिर ट्रेन की टाइमिंग्स क्या होती है और कैसे चलती है। तो ये ट्रेन निकलती है 10:15 पे इंदौर से और 5 बजे पहुंचा देती है आपको बनारस। अब सेकंड चीज़, इस ट्रेन के 2 रूट है। हफ्ते में ट्रेन 1 दिन जाती है वाया इलाहाबाद होते हुए और हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेन जाती है वाया लखनऊ होते हुए। आज जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा हूँ ये वाया लखनऊ वाली है। टोटल हफ्ते में 3 दिन ये ट्रेन चलती है। ऑलराइट, तो चल चुके हैं हम लोग अब संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन से और यहाँ से अब हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर के लिए चलेगी और सीधा स्टॉप लेगी बीना रेलवे स्टेशन में। और अभी हम लोग मर्ज होने जा रहे हैं मेन लाइन में और झांसी तक हम लोग मेन लाइन पे रन करेंगे। अब देखते हैं, शायद वहाँ पे हमारी स्पीड 130 km/h की होनी चाहिए। लेट अस सी। ठीक से शेड्स वगैरह भी नहीं है, मतलब स्टेशन पे अच्छे से आप समझ सकते हैं कितना डेवलप्ड होगा। पानी वगैरह और कचरा काफ़ी ज़्यादा है, देखिए गंदगी बहुत है। दोस्तों, ये आ गई मेन लाइन और हम लोग यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं काफ़ी धीमी धीमी स्पीड से।
गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस। बेटवा स्किपिंग विदिशा। ये होती मेरी मोस्ट फेवरेट चाय अगर ट्रेन में बात की जाए तो, जो पैक वाली होती है, अलग से बना के देते हैं ये। भैया कितने की पड़ेगी? कितने की? 20 रुपए की ना, चलिए दे दीजिए। मेरी मोस्ट फेवरेट इलायची वाली चाय। वाली चाय, बढ़िया चाय। अब वक्त है कुछ इवनिंग स्नैक्स का, तो यार ये चाउमीन गरम गरम बिकने आए थे ट्रेन में। अरे वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है। ट्रेन ही में बने हुए हैं, चलिए टेस्ट करते हैं। तो यार इस ट्रेन में खाने पीने की ना कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं मिलेगी। अब चाहे इसमें से टिकट फेयर में इंक्लूड ना हो, पर आपको अदर ऑप्शंस बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। पनीर पकौड़ा हो गया, चाउमीन हो गया, ब्रेड कटलेट हो गया। ओहो क्या बात है। चलिए चाउमीन बहुत टेस्टी दिख रही है, मैं इसे ट्राई करूँगा सबसे पहले। लाजवाब, 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूँगा। एकदम जैसे हम लोग होटल्स वगैरह में नहीं खाता वैसा बिल्कुल, और प्राइसिंग एकदम सही, 40 रुपये मात्र। सही है यार, ये गाड़ी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है लिटरली सारे एस्पेक्ट्स में। बीना जंक्शन। तो करंटली समय हो चुका है 4:30। हम लोग पहुंच चुके हैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारा सही समय था पहुँचने का 4:15 का, और बस 15 मिनट की देर से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। खैर बीना के बारे में अगर बात की जाए तो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से साबरमती एक्सप्रेस का रूट अलग हो जाता है। साबरमती एक्सप्रेस जो अहमदाबाद से वाराणसी के बीच में चलती है। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है कि रूट कहाँ के लिए जाता है और कैसे साबरमती एक्सप्रेस अपना आगे का रास्ता। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कौन सा रूट अलग होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगर बीना में बात की तो आपको फ्रूट्स वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे। जब मैंने साबरमती एक्सप्रेस में जर्नी की थी तब यहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आई थी, वहाँ पे तो और ज़्यादा वाइड वैरायटी में फ्रूट्स वगैरह थे। तो खाने पीने की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे स्टॉल्स पे हो चाहे नॉर्मल वेंडर्स वगैरह हो। फ्रूट्स वगैरह आपको हर सीज़न में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और खाने पीने के जैसे सैंडविच वगैरह ये चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद हमारी ट्रेन सीधी जाकर रुकेगी अब झांसी, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बाकी मेरे को लगता है यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह पूरे डैमेज पड़े हैं और पूरा काम चल रहा है यहाँ पे। चलिए फिलहाल निकलते हैं बीना से। यार देखो अभी मुझे तो कोई भूख लगी नहीं है, बट शाम का खाना मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा इस ट्रेन के मतलब पेंट्री का, और रिव्यू आप सभी को दूंगा। और जिस हिसाब से अभी तक इस ट्रेन ने परफॉर्म किया है ना खाने पीने के मामले में, मुझे लगता है खाना भी बहुत ही टेस्टी हुआ। सिग्नल, चलिए निकलते हैं बीना से। ऑलराइट, तो बीना से हमारा डिपार्चर हो रहा है। खैर अगर बीना क्षेत्र के बारे में और बात की जाए तो ये क्षेत्र पूरा मशहूर है अपने वीट के लिए। अच्छी क्वालिटी का वीट यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये जो धूप की किरणें पड़ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यार। दोस्तों ये रूट अलग हो रहा है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सा रूट है आखिर ये। मैंने साबरमती एक्सप्रेस की यात्रा में बताया था
एक्सप्रेस टाइप की फीलिंग आ रही है, लगातार खाने पीने की चीज़ें आ ही रही हैं। और अब आइए मस्ट रिकमेंडेड चीज़, पनीर पकौड़ा। संदीप भाई ने इस ट्रेन में ट्रैवल किया था और उन्होंने कहा था कि अगर आ रहे हो तुम इस ट्रेन से तो वो पनीर पकौड़ा ज़रूर से ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है। तो एकदम गरम गरम पनीर पकौड़ा लिया, 40 रुपये का मिल रहा है। तो लाइक चलिए टेस्ट करते हैं। लाजवाब है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में मैंने खाया था पनीर पकौड़ा, उससे भी बेहतर है ये, मज़ा आ गया। रिकमेंड है। इस ट्रेन का खाना पीना बहुत अच्छा है, तो बाहरी स्टेशन पे आपको उतरने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। तो करेंटली 5:30 बजे हैं और सूर्यास्त जो है वो हो चुका है। हमारी गाड़ी काफ़ी देर से धीमे धीमे चल रही है, अभी तक हम लोगों ने ललितपुर भी पार नहीं किया है, पता नहीं क्या कारण है। आगे थोड़ा डिले भी हो चुका है हम लोग इस वजह से। अभी जस्ट हमारी ट्रेन ने ललितपुर को स्किप कर लिया है और हमारी ट्रेन जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड यानी कि 130 km/h की स्पीड से लगातार चल रही है। बीना तक हमारी ट्रेन ना 110 के हिसाब से चल रही थी, बीना के बाद से 130 टच किया है ट्रेन ने। अब मेरे ख्याल से झांसी तक 130 रहेगा, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेट्स सी। बाकी 1 घंटे का डिले अभी तक हमारी ट्रेन पकड़ चुकी है और डिनर का ऑर्डर लेने आए थे तो मैंने ऑर्डर दे दिया है। झांसी के बाद डिनर हमें सर्व होगा। बाकी बहुत खूबसूरत सनसेट हुआ है बाहर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रिप शेड, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी। मालगाड़ी के साथ हो रही है पैरेलल एंट्री। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ट्रेन नंबर 20414। ट्रेन नंबर 191। साबरमती एक्सप्रेस, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, ये भी वाराणसी की ओर जा रही है, हम लोग भी वाराणसी की ओर जा रहे हैं। तो ये निकल गई हमारी साबरमती एक्सप्रेस। इसका शेड्यूल टाइमिंग ना सुबह 10:15 का है, पता नहीं कब पहुँचेगी। और हम लोग यहाँ से वाराणसी सुबह 5 बजे ही पहुँच जाएंगे। खैर फाइनली अपने समय से लगभग 1 घंटे की देर से हम लोग पहुँच चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन यानी कि झांसी। और जो डिले था ना ट्रेन का, मेरे ख्याल से कुछ काम वगैरह चल रहा था, इस वजह से हमारी ट्रेन जो है लेट हो गई, वरना बहुत ताबड़तोड़ भागी है। 130 km/h का जो हाई स्पीड रन था, आई थिंक यहाँ से अब वो एंड हो जाएगा। सेकेंडरी खाना झांसी के बाद हमें सर्व किया जाएगा। और एक तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 537 किलोमीटर का सफ़र यहाँ तक तय कर लिया है। इसके बाद हमारी ट्रेन अभी पहुँचेगी लगभग 3-3.5 घंटे के बाद कानपुर, फिर लखनऊ, सुल्तानपुर होते हुए हम लोग सुबह पहुँच जाएंगे वाराणसी। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि ठंड का समय है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी ट्रेन कितना लेट होती नहीं होती, सुबह वाराणसी हम लोग कब तक पहुँचते हैं। खैर झांसी के बारे में अगर और बात की जाए तो बुंदेलखंड रीजन में पड़ने वाला एक इम्पॉर्टेंट शहर है और गेटवे टू बुंदेलखंड भी इसे कहा जाता है। और हाँ, अब रुकिए, आप सभी के लिए एक होमवर्क है। यहाँ से चलती है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है वो ट्रेन का नाम क्या है और साथ ही साथ उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है। मैं इंतज़ार करूँगा आप सभी का कमेंट सेक्शन में। चलिए निकलते हैं अब झांसी से। इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो गया, हमें तो डिपार्चर मिला नहीं और पीछे से आ गई है इंडियन रेलवेज़ की सबसे फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस, भोपाल शताब्दी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 150 km/h की है। अब ये निकल रही है दिल्ली की तरफ। चल हम लोग अब इंतज़ार में कि हमें कब सिग्नल मिलेगा। चलिए जी, फाइनली हमारा डिपार्चर हुआ है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से। 7:45 अभी समय हो चुका है। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी रही और अब डिले की अगर बात की जाए तो 1 घंटे और 40 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है। यार इंतज़ार करते करते बहुत लंबा समय हो गया, पता नहीं ये लोग डिनर कब सर्व करेंगे, भूख बड़ी ज़ोरों से लग रही है। खैर अब 220 किलोमीटर की हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप भागेगी। ये भी एक अनोखा रूट है, कभी दिन में कवर करने की इच्छा है, रात में अभी तो
कुछ दिखेगा नहीं, पूरा अंधेरे में निकलने वाला रूट। चलिए देखते हैं कब सर के साथ हमें डिनर इंतज़ार रहेगा। तो फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हमें डिनर जो है सर्व कर दिया गया है। लगभग 8:45 टाइम हो चुका है और चने की सब्ज़ी, दाल और ये आपकी राइस, रोटी, 2 रोटी। चलिए इसे टेस्ट करना फिर आप सभी को बताता हूँ। चलिए जी, खाना तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेस्ट कर लेते हैं। सब्ज़ी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल जैसे मैंने उम्मीद की थी। दाल भी वाकई में काफ़ी बढ़िया है और रोटियाँ एकदम गरम गरम लाई गई। तो यार इस ट्रेन के खाने से मैं 10 आउट ऑफ 10 पूरा सेटिस्फाई हूँ। और बिल्कुल ऑन प्राइस 80 रुपये का थाली दी गई हमें, जितना प्राइस लगता है खाने का। चलिए फटाफट से फिर से फिनिश करता हूँ। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे भूख काफ़ी देर से लग रही थी और फिर मिलता हूँ आपसे। बहुत लंबे रन के बाद फाइनली हमारी ट्रेन एक अनशेड्यूल हॉल्ट पे रुकी है, जो कि है लालपुर स्टेशन। कोई क्रॉसिंग है लगता है, चलिए क्रॉसिंग देखते हैं। बाकी झांसी के बाद नॉन स्टॉप हमारी ट्रेन चली जा रही थी। डिनर मैंने कंप्लीट कर लिया है। डिनर काफ़ी अच्छा था, 10 आउट ऑफ 10 मैं बता ही चुका हूँ। यस, क्रॉसिंग है। खैर कभी ऐसी जर्नी करने में भी बहुत मज़ा आता है जहाँ पर ट्रेन छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती हो। हमारी ट्रेन के तो स्टॉपेजेस काफ़ी कम है। बस कुछ ही देर में अब कानपुर भी आने वाला है। चलिए क्रॉसिंग तो हो गई, लगता है अब डिपार्चर भी होने वाला है हमारे यहाँ से। किस कदर ठंड पड़ रही है, अब देखिए लोग ताप जो है वो जला के बैठे हुए हैं। फिलहाल हम लोग कानपुर आउटर पहुँचे हैं अभी। कानपुर सिटी ऑलमोस्ट एंटर कर रहे हैं। ज़बरदस्त ठंड है भाई साहब। और हमारी मुलाकात हुई है वैक 12 लोकोमोटिव से। स्किपिंग गोविंदपुरी। गोविंदपुरी भी ऑलमोस्ट खाली है, ज़्यादा लोग हैं नहीं स्टेशन पे। सिप कर चुके हैं हम लोग। करीब रात के 11 बजने आए अभी। दरभंगा नई दिल्ली। इधर हम लोग एंटर कर रहे हैं कानपुर सेंट्रल और सामने दरभंगा से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली की ओर निकल रही है। हाँ जी, तो समय हो चुका है रात के 11 और हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और मैं ये देख के ताज्जुब में हूँ कि कानपुर सेंट्रल ने बिना किसी देरी के फटाफट हमारी ट्रेन को अंदर ले लिया, मतलब ज़रा सा भी लेट नहीं किया। अच्छा, 1.5 घंटा लेट हम लोग छूटे थे लास्ट जहाँ भी झांसी से। उसके बाद हमारी ट्रेन ने कवर किया, मतलब जो स्लैग था वो कवर अप कर लिया। तो 15 मिनट देरी से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं मात्र। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की जर्नी की। तो हमारी ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी लखनऊ होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी। बहुत छोटा सा अब डिस्टेंस बचा है। तो भाई साहब अगर बात की जाए ठंड के बारे में ना, तो लिटरली कपा देने वाली ठंड है। 10 डिग्री टेम्परेचर रखा है अभी। मतलब ये जो हाथ जो डोर के हैंडल होते हैं ना, ये पकड़ने में जम से जा रहे हैं। कानपुर के बारे में अगर और बात की तो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम का इसके पास रिकॉर्ड हासिल है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, इतना बड़ा यार्ड है। यहाँ पर लोकोमोटिव शेड भी है, यहाँ से कई गाड़ियाँ टर्मिनेट होती है, ओरिजिनेट होती है। और नई दिल्ली हार्ड लाइन का मेन स्टेशन है मतलब। और इधर देखिए खड़ी है पुष्पक एक्सप्रेस। क्या बात है, कानपुर सेंट्रल आज फटाफट से अंदर लिया और फटाफट से छोड़ भी दिया। मात्र 5 मिनट के लिए हमारी ट्रेन यहाँ रुकी थी और अब डिपार्चर भी हमारा हो गया है। बहुत सारी लाइंस कानपुर से अलग होती हैं, इसलिए बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है ये। फिलहाल रात के 11 बज चुके हैं
और अब वक्त है थोड़ा सा रेस्ट का और मेरी बॉडी भी अब रेस्ट मांग रही है। अब इसके बाद एकमात्र बड़ा स्टेशन आप लखनऊ गिन लीजिए और उसके बाद आएगा सीधा आपका सुल्तानपुर। 2 ही हॉल्ट बचे हैं, दोनों ही रात में आएंगे। लखनऊ आएगा अभी से 1.5 घंटे बाद, यानी कि लगभग 12:30 पौने 1 के आसपास, और सुल्तानपुर आएगा 2:30 बजे के आसपास। तो अब मैं सोता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ और आप सभी से मिलूँगा कल सुबह, क्योंकि गाड़ी हमारी मुझे लगता है ऑन टाइम पहुँचा देगी वाराणसी। तो फिलहाल चलिए सोता हूँ, अभी मैं मिलता हूँ आप सभी से कल सुबह, जहाँ भी मेरी नींद खुलती है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 5 वाराणसी रेलवे स्टेशन, काशी बनारस वाराणसी आपका हार्दिक स्वागत करती है। समय हो रखा सुबह 5:40। अपने समय से आधे घंटे की देर से फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। बात की जाए इस ट्रेन में सफ़र की ना, भाई साहब लाजवाब रहा इस ट्रेन में सफ़र। सारे ही मामलों में ट्रेन एकदम अव्वल दर्जे की है। साफ़ सफाई हो, खाना पीना हो, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक हुई नहीं है। खैर अगर बात की जाए टेम्परेचर के बारे में ना, तो 8 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर हो रखा है। लिटरली कपा देने वाली ठंड है। अभी मैं जब उठ के बाहर आया था तब मैं सिर्फ जैकेट पहन के आ गया था, मैं कांप गया था लिटरली। अंदर गया, लेयरिंग करके आया हूँ फिर। तो ठंड के दिनों में अगर इस साइड आ रहे हो तो ध्यान रखना, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, मतलब लिटरली होगी। तो आप लोग तैयार रहिए, उसी हिसाब से कपड़े वगैरह लेके आइए साथ में। मैं रेडी था, मैं थर्मल वगैरह सब लेके आया था, सब पहन लिया है मैंने। फिलहाल आई होप आप सभी को जर्नी पसंद आई होगी। ये ट्रेन बहुत बढ़िया है, जो 3 दर्शन के दर्शन कराते हुए लाती है। और ये ट्रेन के टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है। सुबह 5:10 5 बजे पहुंच जाती है। यहाँ से सीधा आप लोग फ्रेशन अप होके पहुंच जाइए गंगा घाट। बढ़िया से सुबह बनारस को एंजॉय कीजिए। वाइब जो अलग है भाई साहब बनारस आके। तो फिलहाल चलिए, आई होप आप सभी को जर्नी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शायन जैन को। मिलते रहेंगे इससे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शायन जैन, साइन ऑफ फ्रॉम वाराणसी।